हाँ, विजय त्रिवेदी है। विजय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ विजय जी बोलिए। हाँ, प्रदीप जी को मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ और वो इतना बारीक तरीके से फिनिश तरीके से स्टडी करते हैं, नतीजे क्या होते हैं नहीं होते, लेकिन फिर भी। और आज वो एक दिन बात कर रहे हैं, इससे भी साबित होता है कि उन्होंने अपने सारे डाटा को कल रात जागे होंगे, पूरा जागे होंगे। कत्ल की रात की तरह से उन्होंने इसको निकाला होगा और बारीक किया होगा। लेकिन मुझे एक कंट्राडिक्शन दिख रहा है सर, वो समझा दीजिए। मतलब कंट्राडिक्शन मुझे अपने मन में लग रहा है, वो ये जी बताइए कि जिस आदमी के पास 33% सबसे नंबर 1 हो, जो रिकॉल वैल्यू के हिसाब से भी मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर है, वो एक्सिस माई इंडिया में हार रहा है चुनाव। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा विजय जी। तो ये जो नंबर आ रहा है 33% का, वो पूरे प्रदेश का आ रहा है, पूरे प्रदेश का आ रहा है। और 33 ही नहीं, यदि सबका टोटल कर ले तो आम आदमी पार्टी के फेवर में करीब करीब 42% के आसपास जाता दिख रहा है। ठीक है, तो अब नई दिल्ली विधानसभा की जो हमारे जातिगत समीकरण दिए गए हैं, उसमें ये पाएंगे आप कि दिल्ली प्रदेश में 13% मुसलमान और 17% दलित, जो कि 30% ये है। और सिख को भी ले ले, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव है सिख का, तो ये 33% में आम आदमी की तरफ ज्यादा झुकाव है, अच्छी बड़ी संख्या में झुकाव इन कम्युनिटी का। लेकिन जब नई दिल्ली सीट की आप बात करेंगे तो ये जो 33 है वो 15 में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी डेमोग्राफी में आप ये देख लीजिए कौन लोग रहते हैं नई दिल्ली में। बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी वाले, मिडिल क्लास है, स्लम जो है उस मायने में कम है रिलेटिवली, पूरे प्रदेश की बात कर ले तो उस वजह से ये फर्क है। सर इसी में एक कंट्राडिक्शन और है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको 50 सीटें मतलब मिनिमम आप दे रहे हैं, 45 से 55 का मतलब 50 एवरेज सीट हो गई, उसके पार्टी अध्यक्ष को 2% लोग समझते हैं मुख्यमंत्री का। और जिस पार्टी को एक भी सीट मिलने की संभावना आपने बताई है, जो सबसे ज्यादा एक सीट, उसको 4% लोग चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि जो जनता होती है ना सर, कि पार्टी क्या कर रही है, पार्टी का कौन नेता कितना बड़ा है, उससे सरोकार। ये जो परवेज वर्मा जो करीब 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, घर घर जाते हैं, अब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो और ज्यादा विजिबिलिटी आएगी, और ज्यादा जनसंपर्क होगा, वो एक रिकॉल आएगा। उनकी जो लोकसभा होती थी वो उसका रिकॉल आता है, खुद की लोकसभा का। मनोज तिवारी 3 बार से जीत रहे हैं, उसका एक लोकसभा पे रिकॉल आता है और वो सामने नजर आते हैं। हर्षवर्धन जी जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे काइंड ऑफ पहले के चुनाव में, जिन्होंने की लोकसभा भी चुनाव रहा, हेल्थ कोरोना के समय वो हेल्थ मिनिस्टर थे, कोरोना में सबसे ज्यादा विजिबिलिटी होती थी। तो ये सवाल अध्यक्ष या कौन क्या पद मिला हुआ, उससे जनता का क्या लेना देना है? अरे उनके पास कौन आया हुआ है, कौन उनकी बातें कर रहा है, उससे जनता को सब कुछ लेना। अच्छा प्रदीप जी, एक और छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं। जब आपने ये जो आंकड़ा दिया सीट शेयर का, इसमें 45 से 55 का आपने रेंज दिया है, 1525 आम आदमी पार्टी के लिए दिया है जी। लेकिन आपने जब ब्रेकअप दिया, जैसे आपने लोकसभा सीटों के हिसाब से ब्रेकअप दिया, चांदनी चौक कहा आपने 10 सीट, उन 10 सीट में से बीजेपी को 7, आम आदमी पार्टी को 3। फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपने कहा 10 सीटें हैं, 6 बीजेपी को मिलेंगी, 4 आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। तो ये जो आपने मार्जिन ऑफ एरर इसमें दिया है 45 से 55 का, तो क्या वो ये सारी ब्रेकअप में भी उसी तरह से लागू होता है, यूनिफॉर्मली लागू होता है मार्जिन ऑफ एरर? नहीं मानक जी, ऐसा है जैसे मैंने कहा अभी करीब आपको एक एक सिलसिलेवार सीटें मैंने बताई। कुछ सीटों के ऊपर बहुत ही करीबी मुकाबला होता है हमारे सर्वे में, तो उसको रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मान लिया जाए कि 10 सीटों पे 70 में से 10 सीटों के ऊपर या 12 सीटों के ऊपर करीबी मामला है, तो इक्वली दोनों पार्टियों में डिवाइड कर दी जाती है। तो जो बीच में 50 आया और जिसको एज थोड़ी सी आगे है उसको आगे रख दिया जाता है। अब यदि हम सीट में भी लोकसभा क्षेत्र या रीजन में भी रेंज देने लगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं सही कह रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा ये मिडिल क्लास वाला भी थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए, आपके सर्वे में क्या निकला? मिडिल क्लास क्या बजट की अनाउंसमेंट के बाद कुछ बीजेपी की तरफ ज्यादा आई है क्या? क्योंकि आपने जो आंकड़ा दिया वो बड़ा क्लियर है। इसमें जो मिडिल क्लास मतलब इसमें होता है कि आज के जमाने में किसी की भी इनकम पूछो तो सही तो वो बताता नहीं। हाँ उसको आप उस लिहाज से देख सकते थे कि स्लम में जो कि करीब 17 से 20% है दिल्ली के अंदर, आबादी की बात कर रहा हूँ। हाँ। स्लम तो बहुत ज्यादा आबादी, बट वोटर कितने हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोगों का वोट नहीं होता है ना, आबादी तो बहुत बड़ी संख्या में होती है।
तो 46% बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को 45%, यानी केवल 1% का फर्क है लोअर तबके में। लेकिन कॉलोनी फ्लैट, अब उसमें कह पाना मुश्किल है कि कौन इनकम टैक्स दे रहा है, कौन मिडिल क्लास है। 48 वर्सेस 42, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है। 48 वर्सेस 42, 48 बीजेपी। दूसरी जो बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का हमारे सर्वे में 48 बीजेपी, 38, जो ऐसे होता नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं मैं कि 14% प्लस हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में बीजेपी का वोट। पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, यानी पिछली बार बीजेपी को 34% मिले थे, तो अब 48 मिल रहे हैं। 34 से 48, जब 34 इनको मिले थे तो नेचुरली लॉयन शेयर जो है 2/3 वाला वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिडिल क्लास, उनकी इनकम करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास होती है महीने की, जो 12 लाख रुपए होता है, तो उसका बड़ा फर्क इसमें पड़ा। और जो नई दिल्ली की सीट है उसमें सबसे ज्यादा इस बात का फर्क है, यानी मिडिल क्लास भी और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ओके प्रदीप